आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। इस लाइन का तात्पर्य है कि सूर्यास्त जब होता है तो लालिमा चारों तरफ आकाश में फैलती है, उससे आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सूर्यास्त के बाद का तात्पर्य है कि सूर्य जब अस्त हो जाता है, इसको हम देखेंगे। सूर्य जब अस्त हो जाता है, सूर्यास्त जिसे कहते हैं, हम ये तो इसे समझाते चले। सूर्यास्त, सूर्य के अस्त होने का समय सूर्यास्त कहलाता है। सूर्य को अस्त होने के समय सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। उस समय तारे, चंद्रमा और नक्षत्र मंडल, उल्कापिंड, छोटे छोटे तारे उस घूमते रहते हैं, दिखते रहते हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर तारे दिखते रहते हैं। इसलिए यह जो टीचर है ये कहना चाहता है कि ये आकाश में तारे अच्छे लगते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हुए हम लोग इसमें लिखा है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। सूर्यास्त जब होता है तो उस समय सूर्य की रोशनी थोड़ी थोड़ी रहती है, इसलिए जो ज़्यादा चमकदार तारे होते हैं वो आकाश में दिखते हैं। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे तारों की संख्या भी दिखना अधिक हो जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। ये इस लाइन का तात्पर्य है कि आकाश में बहुत असंख्य तारे होते हैं, इसलिए हम उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह की इन्फिनेटिव कह सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो संपूर्ण माने पूर्ण रूप से जो पूरा आकाश होता है, वो आकाश छोटी छोटी चमकदार, ऐसे लगता है जैसे सितारा बिखर गया है या हीरे बिखर गए हैं आकाश में। उस तरह रात के समय हमें वस्तुओं से भर जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि रात में वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। जिस तारों के पास ज़्यादा प्रकाश होता है वो ज़्यादा चमकीले दिखते हैं, और जिन तारों के पास कम प्रकाश होता है वो थोड़ा धुंधले दिखते हैं। इसका ये भी तात्पर्य हो सकता है कि कुछ तारे बहुत दूर होते हैं इसलिए वे धुंधले दिखते हैं, और कुछ तारे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं इसलिए वे ज़्यादा चमकीले दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मैंने जो आपको पहले ही बता दिया था कि इससे यह तात्पर्य होता है कि आकाश में हीरे के रूप में, हीरे क्योंकि ज़्यादा चमकीले होते हैं। रात के अंधेरों में अगर हीरे को एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए तो वो बहुत प्रकाश देंगे। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। इसमें से कुछ तारे जो आकाश में होते हैं वो चमकते रहते हैं हमेशा। उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों को प्रकाश से चमकते हैं। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कुछ तारों का टिमटिमाना कलर में होता है, या तो हल्का कलर होता है और हल्का गाढ़ा कलर होता है। कुछ अलग अलग टाइप के ये चमकते रहते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कोई कोई तारे तो बिना टिमटिमाए ही चंद्रमा
के समान चमकते हैं और यह प्रतीत कराते हैं कि चंद्रमा जो होता है उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये इसका तात्पर्य यही है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तारों के साथ में आकाश में हम चंद्रमा को भी देखते रहते हैं और ये भी चमकता है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। इनका कुछ फिक्स जो तारे होते हैं आकाश में, इनका कुछ फिक्स साइज शेप नहीं होता है। ये कभी छोटे कभी बड़े और कभी कम चमकीले कभी ज़्यादा चमकीले। इससे यह तात्पर्य है मौसम से इसका कुछ तात्पर्य है, जैसे कि मौसम में बदलाव होने के कारण ये कम चमकीले ज़्यादा चमकीले दिखते होंगे। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पूर्ण चंद्र का तात्पर्य है कि पूरे चंद्रमा को। ये चंद्रमा मैंने बना दिया। चंद्रमा को इधर से पूर्ण चंद्र को आप 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे चंद्रमा ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो पूर्ण चंद्र की बात कर रहा है। पूर्ण चंद्र मतलब पूरा चंद्रमा महीने में एक साल में महीने में एक ही बार देख सकते हैं आप पूर्ण चंद्रमा को। उसके आगे हम बढ़ते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। इसको हम पूर्णिमा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण ये शब्द जो है पूर्णिमा में मिलता है तो पूर्णिमा बन जाता है। माँ चंद्रमा बोलते हैं, चंद्रमा को माँ बोलते हैं। या गाँव में पहले हम लोग छोटे थे तो उसमें मामा वो भी बोलते थे, चंदा मामा। तो पूर्ण का तात्पर्य ये है कि पूर्ण मतलब पूरा, जो 1 महीने में एक ही बार दिखता है और वह उसे पूर्णिमा हम कहते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद पूर्णिमा खत्म हो जाता है और 15 दिन के बाद आप पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख सकते। इस लाइन से तात्पर्य है यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। नए चंद्रमा 1 महीने बाद जब चंद्रमा छोटे साइज में हो जाता है 15 दिन के बाद या तो वह अमावस्या का दिन होता है। मैं आपको बता दूं कि ये अमावस्या लिखा गया है यहाँ पे। नए चंद्रमा की रात्रि, नए चंद्रमा की, या आप इसको पहली बार सुन रहे होंगे ये लाइन जो है, नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात जिसमें अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। अवलोकन माने होता है किसी चीज़ को, अवलोकन से तात्पर्य है किसी वस्तु को अच्छी तरह देखना, अवलोकन से तात्पर्य है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि
दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। जहाँ एनसीईआरटी में एक खासियत है, हर चीज़ों को समझा कर पढ़ाया गया है, क्यों नहीं देख पाते हैं इसका मैं तात्पर्य बता रहा हूँ। इसका यह मतलब है कि सुबह सुबह के समय सूर्य का प्रकाश अधिक होने के कारण जो रात के वस्तुएं दिखती हैं आसमान में, या चंद्रमा हो या तारे हों, या चंद्रमा हो या तारे हों, इसलिए हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते। सूर्य की प्रकाश की अधिकता होने के कारण वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं रात सुबह। अत्यधिक क्यों नहीं देख पाते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वस्तुओं को हम नहीं देख पाते। यह जो मैं अभी बताया हूँ वही वो ये लाइन लिखा गया है। और आगे क्या देखते हैं हम, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मुझे एनसीईआरटी की इस लाइन पर थोड़ा संदेह होता है क्योंकि इसमें लिखा है सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। इसमें मुझे इस लाइन पे डाउट इसलिए होता है क्योंकि इसमें सूर्य लिखा है और इसमें यहाँ सूर्य लिखा है और यहाँ पे लिखा गया है रात के समय। तो सूर्य तो रात के समय चमकता नहीं है, इसलिए सूर्य को हटा के यहाँ चंद्रमा, तारे और असंख्य वस्तुएं जो आसमान में होती हैं और वो चमकती हैं। सूर्य तो सुबह चमकता है, वो खगोलीय पिंड कहलाता है। खगोलीय पिंड इसका डिफिनीशन दिया गया है। जैसे सूर्य सुबह चमकता है, लेकिन इसको भी ले लेते हैं, सूर्य चंद्रमा जो रात को आसमान में वस्तुएं चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो आकार में बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। क्योंकि वे बड़े आकार में होते हैं और छोटे दिखते हैं, उसका रीज़न ये है कि हमसे पृथ्वी से बहुत दूर हैं, लाखों किलोमीटर करोड़ों किलोमीटर हैं, इसलिए वो छोटे दिखते हैं और वो बहुत गर्म होते हैं। ये गैसों से, बहुत से खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है। वे सूर्य के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में सर्जित करते हैं। और वे जो खगोलीय पिंड होते हैं वे अपने प्रकाश को और ऊष्मा को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा उसे ही कहते हैं जो पृथ्वी से लाखों करोड़ों बहुत दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं, आकार में बड़े तथा गर्म भी होते हैं। इसलिए वे पृथ्वी से दूर होने के कारण वे छोटे होते हैं। और सूर्य, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं बता दूं आपको, सूर्य भी एक तारा है। तारे का डिफिनीशन यही है कि वे बहुत आकार में बड़े होते हैं और वे गर्म होते हैं और उनका स्वयं प्रकाश होता है। वे दूसरों के प्रकाश से नहीं चमकते।
और इससे एक पेज ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कागज़ चार्ट के बारे में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। थैंक यू, आज एक पेज ख़त्म हो गया है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।